नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनीता हार्डवर्क पर। आप सभी ने बेटा मेरी पिछली क्लास तो जरूर देखी होगी जिसमें हमने वर्ण का चैप्टर कराया था। आज हम उसी के ही पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कल हमने आपको वर्ण बता दिए थे, उसके प्रकार बताए थे, स्वर और व्यंजन। और आज हम आपको बताएंगे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कि इनका उच्चारण कैसे होता है, कहाँ किन शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेटा पहला है आपका अनुस्वार। इसका उच्चारण बेटा कहाँ से होता है? नाक से होता है, हमारी नासिका से। इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे आप अपनी आम भाषा में बिंदी बोल देते हैं, ये वही अनुस्वार है। इसका चिन्ह बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई भी हम जब शब्द लिखते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से एक बिंदी बनाना, ये ही आपका क्या है? अनुस्वार कहलाता है। ये इसका चिन्ह है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बेटा मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, कंघा, रंग, मंच, बंदर, आनंद, पंख और ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके अनुस्वार है। फिर आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक जो है बेटा मुख और नाक दोनों से उसकी ध्वनि निकलती है, ठीक है। और इसका जो चिन्ह होता है बेटा वो एक चांद और फिर उसमें एक बिंदी, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। उसे अनुनासिक कहते हैं। ये इसका चिन्ह है, ठीक है। इसे बेटा चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आपने आंख लिखा, मुंह, चांद, पांच, हंस, ठीक है। ये सभी क्या है? इसके उदाहरण है अनुनासिक के। फिर आता है आपका विसर्ग। विसर्ग जो है बेटा संस्कृत में काफी यूज किया जाता है, लेकिन हिंदी में भी कई शब्द ऐसे हैं जहां पर इसका यूज किया जाता है। इसका उच्चारण बेटा जो हमारी वर्णमाला में है, जो है वर्ण, उसकी तरह होता है, क्योंकि इसकी जो आवाज है जब हम विसर्ग को पढ़ते हैं तो है की तरह उसमें आवाज आती है, तो ये विसर्ग कहते हैं। इसे हम जैसे यहाँ पर प्रातः है, देखो प्रातः हमने बोला तो है की ध्वनि हमने लास्ट में क्या निकल के आया? है। जैसे हमने यहाँ पर विसर्ग लगाया, विसर्ग का बेटा ये इसका चिन्ह होता है। जैसे प्रातः, अतः, प्राय, दुख, संभवतः, वस्तुतः, ठीक है। तो ये सभी आपके विसर्ग है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? तीनों अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। बेटा अब हम आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में भी बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है, ठीक है। अब आता है आपका संयुक्त व्यंजन। बेटा इनकी संख्या 4 है। अब आप यहाँ देखिए संख्या हमने लिखा है, संख्या। अब इसमें भी देखिए हमने क्या लगाया ऊपर? अनुस्वार, ठीक है। एक हमारे पास देखिए एक उदाहरण और संख्या, जिसमें हमने अनुस्वार का यूज किया है। बेटा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब दो व्यंजन आपस में जुड़कर बनना, ठीक है। अर्थात जो संयुक्त व्यंजन है वो दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। इनकी संख्या 4 है। तो वो कौन कौन से हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए छह क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और शर्मिक, ठीक है। ये 4 होते हैं बेटा संख्या में। अब इनको ये किन किन स्वर से मिलकर, सॉरी व्यंजनों से मिलकर बने हैं। तो जो आपका छह क्षत्रिय आप जो बोलते हैं, ये आपका कै, हलन, और आपका ए स्वर बेटा, इससे मिलकर बना है। फिर आता है त्रय। त्रय जो आपका है बेटा तय, और स्वर, ठीक है। ये आपके बेटा हलंत लगाकर, ठीक है। अधूरा, कल मैंने आपको बताया था कि जिस भी वर्ण के नीचे हलंत अगर इस तरीके से आपको मिलता है तो वो कैसा होता है? अधूरा अर्थात आधा। फिर आता है जय से ज्ञानी जो आपका है बेटा, ये जय से किससे बना है? आपका जय, या, और फिर आपका ए, और फिर आता है आपका शर्मिक। ये आपका श, व और ए, ठीक है। ये आपका हलन।
इस तरीके से हलंत हम लगाते हैं किसी भी वर्ण के नीचे। ठीक है, आपको समझ में आया। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक, ये संख्या में कितने हैं बेटा? 4। ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। संख्या में 4 जो है ये मैंने आपको तोड़कर भी बता दिए हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण भी हम बता सकते हैं। जैसे क्षत्रिय है तो यहाँ पर क्षत्रिय से तो क्षत्रिय ही बन गया आपका। ठीक है, या फिर जैसे कि कक्षा, ठीक है, रक्षा, ये हो गए आपके। अब आता है जैसे त्रिशूल, इससे आपका क्या है, जैसे कि पत्र बना दिया बेटा आपने। ठीक है, पत्र, पत्रिका। ठीक है, मात्रा, ये सभी शब्द किसके हैं आपके? त्रय। फिर आता है ज्ञ बेटा, ज्ञ से जैसे आपका ज्ञानी, ठीक है, ज्ञान, ये सभी आपके ज्ञ के उदाहरण। फिर आता है श्रेय बेटा, श्रेय जो है आपका, जैसे आप श्रीमान लिखते हैं, श्रीमती, श्रीमान, श्रमिक, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि इतना सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको पता लग गया इसके उदाहरण भी कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कीजिए आप। ठीक है, बाय बाय, हम फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। बाय।